Hello everyone, Assalamu alaikum. कैसे हैं आप लोग सब? This is Mav Shajaz and I'm so glad to be back talking to you guys about the Pakistani dramas that I'm watching. Recently ARY का चैनल हैक हो गया था, तो क्यों हुआ था पता नहीं, लेकिन hopefully it's back because हम लोग अपने ड्रामे कहाँ देखेंगे भाई. और 29.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे उनके. सो इट्स वेरी सैड कि अगर वो हैक हो गया है और उनको पता नहीं है, और साइबर सिक्योरिटी कैसे उनकी वर्क कर रही है. बेसिक 2 स्टेप 3 स्टेप ऑथेंटिकेशंस होते हैं, आपके ऑथराइज्ड यूज़र्स होते हैं, तो किसके पास एक्सेस था जहाँ से ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गया. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंटेंट क्रिएटर्स इन पाकिस्तान, स्पेशली ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जैसे ARY हैं, तो उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए अपनी चीज़ों के बारे में. और भी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही हैं, फिल्में आई हैं, उनके ऊपर बड़ी बातें हो रही है, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे. बट जल्दी से 4-5 ड्रामे जो इस दफ़ा के मेरे बड़े फेवरेट हैं, कुछ चल रहे हैं, तो उनके ऊपर बात कर लेते हैं क्विकली, और फिर बाकी चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे. फ्रॉड है जी सबा कमर का, और उसमें अदनान समत भी हैं और अहसन खान भी हैं. बड़ी ज़बरदस्त कास्ट है. साकिब खान ने इसको डायरेक्ट किया है, जंजबील हासन ने इसको लिखा है. तो यू कैन सी के फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स बड़े ग्रिपिंग थे. दो फर्स्ट एपिसोड का पेस थोड़ा सा स्लो था, लेकिन एट द एंड ऑफ इट वो एक अपनी पेस पे चल रहा है, और अपनी पेस के हिसाब से उसने बड़ा अच्छे तरीके से ऑडियंस को ग्रिप किया हुआ है. क्यों? और आई थिंक कि एक ये जो चीज़ है ना हमारे यहाँ, जिसको हमारे पाकिस्तानी ड्रामों को पसंद हम जिस वजह से करते हैं, वो ये कि जो ह्यूमन बींग्स में जो ओवर द टॉप बिहेवियर्स होते हैं, जो ऑब्वियसली जिसके ऊपर फिल्में बनती हैं, उसमें जो नुआंसेस होते हैं, वो नुआंसेस कैसे राइटर पिक करके उनको इन्हांस करता है. फॉर एग्जांपल फ्रॉड के अंदर जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुआंस है वो ये है कि कैसे वो माँ बाप जो अपनी बच्चियों के लिए ज़िंदगी में बेहतरीन किस्म की फैमिलीज ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं एक्चुअल वैल्यूज़ के ऊपर. आई थिंक दैट्स सच अ ग्रेट पॉइंट. एंड ये बात करना बड़ी आसान है, अरे वो पैसे को देख के शादी करें, हाँ बिल्कुल ऐसा बिल्कुल है, लेकिन क्या थॉट प्रोसेस है, कैसे वो चीज़ अनफोल्ड होती है. तो ये पाकिस्तानी ड्रामों की बेहतरीन बात है, और फ्रॉड के अंदर इस चीज़ को बहुत अच्छे से उन्होंने इनकैप्सुलेट किया है. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारे एक्टर्स. एंड सो गुड टू सी अदनान समत खान लीडिंग विद अ हीरोइन लाइक सबा कमर. ऑल्दो आई नो उनका बड़ा शॉर्ट सा रोल है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है, उनको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है. एंड आई विश के ऐसे एक्टर्स आगे आएँ और आगे जाके और अपना लोहा मनवाएं. सबा कमर को 24 साल का दिखाया गया है. बहुत सारे लोगों ने इतराज़ किया कि जी इनको ये 24 साल की कैसे हो सकती हैं. कोई मसला नहीं है जी, हमारे हीरोज़ भी तो आते हैं, तो हीरोइंस भी आ रही हैं, कोई बात नहीं. इफ़ यू कैन पास इट ऑफ देन व्हाई नॉट, क्या मसला है. देन इस वक्त चल रहा है जी प्यार दीवानगी है, विच स्टार्स समी खान एंड नीलम मुनीर. एंड इसके अलावा वो इसमें एक न्यू कमर भी हैं, उनका नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन डेफिनेटली आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा. और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, तो अपॉलॉजीज़ फॉर मिसिंग आउट हिज नेम. लेकिन बड़ा अच्छा ड्रामा भी है. और समी खान जो कि मेरे हमेशा से बड़े फेवरेट रहे हैं, अंडररेटेड एक्टर हैं. एंड आई थिंक इसके अंदर जिस तरह का वो एक ऑब्सेस्ड किस्म के पर्सन प्ले कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत थ्रिलिंग वाइब्स हैं और बहुत हाई पावर्ड ड्रामा है. तो इट काइंड ऑफ यू काइंड ऑफ लाइक एक्सेप्ट द OTT स्टाफ के भाई एक मोहब्बत की वजह से आप सब कुछ गंवाने के लिए तैयार हैं, और हर तरह की बदतमीज़ी और हर तरह की आप रूल्स को भी फ्लाउट कर रहे हैं. सो मोहब्बत में सब जायज़ होता है, लेकिन जब जंग हो जाए मोहब्बत में तो फिर क्या होता है. एंड दैट इज़ समथिंग जो कि गुले राना का कैरेक्टर जब आता है, तो गुले राना के कैरेक्टर की भी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो वही वाली छोटे छोटे जो नुआंसेस हम पाकिस्तानी ड्रामों और हम अपने राइटर्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो छोटे छोटे नुआंसेस जिस तरह आप बाहर लेकर आते हैं किसी किरदार के. यानी कि गुले राना एक इंतहाई खबीस सास प्ले कर रही हैं, तो ये खबीस सास क्यों है, वाई इज शी लाइक दैट एंड वेयर इज़ इट स्टेमिंग फ्रॉम. और जैसा कि हमने मेरे हमसफ़र में देखा है, तो मेरे हमसफ़र के अंदर भी वो पूरा बैकग्राउंड है, जो हालांकि जो है ताई हैं, चची हैं, कौन है वो, सबा हमी जो कैरेक्टर प्ले करी हैं, तो उनके पीछे क्या उनकी बैकग्राउंड है वो ठीक है, वो भी हमें दिख रहा है, लेकिन वो बहुत एक्सटेंसिवली दिखा है. इसमें वो छोटे छोटे मोमेंट्स और छोटे छोटे जुमलों से बता रहे हैं कि देखें जी ये क्योंकि ऐसी थी, इनके साथ खुद ऐसे हुआ था, और वाकई बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव कस्टम्स के बाद आप ऐसा हो जाते हैं, और आप इस तरह खुद भी चाहते हैं कि जो मेरे साथ जुल्म हुआ मैं दूसरों के साथ करूं. तो ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत सारे लोग अपने साथ होने वाले जुल्म के बावजूद दूसरों के साथ वो जुल्म नहीं करते, क्योंकि वो यकीन रखते हैं कि इस साइकिल को ब्रेक करना है कहीं. So I think that's also a really good watch. I'm not a big fan of Neelam Munir, though I think that she does carry off certain roles very well. But in this case, I feel like she's pretty fit for the role because she has to play a hyped up,
ब्यूटीफुल गर्ल एंड जिसके पीछे सारी दुनिया पागल है, तो उनकी बड़ी फैन बेस है, सो आई थिंक दैट वर्क्स। फिर हम बात कर लेते हैं जी हब्स की, विच इज़ ऑल्सो अनदर हॉट फेवरेट ऑफ माइन, स्टारिंग फिरोज़ खान एंड उशना शाह, और इसमें आयशा उमर भी हैं, इरसा गज़ल भी हैं, जावेद शेख का एक छोटा सा रोल भी आया था, सबा फैसल हैं, और इसमें जो अगेन मिडिल क्लास फैमिलीज़ के जो स्ट्रगल्स होते हैं कि बेटियों की शादियां नहीं की जा रही बिकॉज वो चाहती हैं, माएँ चाहती हैं या फैमिलीज चाहती हैं कि बेटियां उनको कमा के खिलाएं। नाउ आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट एंड आई रियली लाइक द फैक्ट कि दिस इज़ बीइंग एड्रेस्ड, मतलब इसके बारे में बात हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल है इसमें, मेरा सवाल ये है कि जो लड़की कमा रही है या जो माँ लड़की की कमाई खा रही है, तो वो घर पे ही लगा रही है ना, मतलब वो घर की चीज़ें ला रही है ना, और क्या ऑप्शन है उस माँ के पास, जो कि अगर बेटी ना कमाए तो घर का किराया कैसे जाएगा, खाने कैसे पूरे होंगे, फीसें कैसी पूरी होंगी। तो आई थिंक उसमें थोड़ा सा ये एक पॉइंट, मतलब जस्टिफिकेशन सॉर्ट ऑफ मिसिंग है। मे बी आप लोगों ने कुछ देखा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। सो आई फील लाइक दैट इज़ अ ग्रेट शो एंड आई थिंक कि उष्णा बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। फिरोज़ का वो एरोगेंट रिच मैन वाली जो चीज़ है वो तो चलें उनका, आई डोंट थिंक ही नीड्स टू इवन रिहर्स फॉर दैट, वो इतने अच्छे से वो कर लेते हैं हमेशा ये रोल, सो बट ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। इसके अलावा बात कर लेते हैं बादशाह बेगम के ऊपर जो चल रहा है, काफ़ी सारी एपिसोड्स हो गई हैं। तो बादशाह बेगम एक बहुत ही ज़बरदस्त शो है, और आई लाइक द फैक्ट, मतलब मैं बड़ी हैरान हूँ, मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि दे हैव गॉन टू द पॉइंट, मतलब दे हैव पुश्ड द एनवेलोप, जो कि शायद नहीं करते लोग ड्रामों में, और कैसे ही दे आर गेटिंग अवे विद इट आई डोंट नो। लेकिन बहुत सारे जो फ्यूडल लोग जो हैं किस तरह एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, और अनस्पोकन तरीके से जितना कि वो बता सकते हैं वो हमें बताया है, जिसमें आपकी हर तरह की स्लेवरी है, जेंडर बाइस की स्लेवरी है, फिजिकल स्लेवरी है, लेबर की स्लेवरी है, मर्डर है, इस तरह की बहुत सारी थीम्स बादशाह बेगम में मौजूद हैं। एंड आई लाइक द फैक्ट कि इतनी को मोरालिटी की बात नहीं हो रही, एक दो लोगों के अलावा जो अर्बन एजुकेटेड लोग दिखाए हैं वो ज़्यादा मॉरल दिखाए हैं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि इसको भी थोड़ा उनको ग्रे दिखाना चाहिए था। इसके अलावा परफॉर्मेंसेस भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय फरहान सईद, एंड आई फील लाइक दिस टीवी शो इज़ ऑलवेज ऑफरिंग इन एवरी एपिसोड इज ऑफरिंग समथिंग न्यू, कोई नए तरीके से जाता है, और जो ये पेस है ना इनकी, जो इस तरह के पेसेस पे ड्रामे चलते हैं, वो फिर फ्रॉड जैसे ड्रामों की पेस को क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हर एपिसोड में कोई नया ही बहुत ही बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आ जाता है। सो एनीवे, रियली गुड शो, वेरी वेरी इंप्रेसिव स्टफ, एंड आई थिंक दैट आप जब ये सोचते हैं ना कि यार ये फ्यूडल कैसे लोग जीते हैं इन सेटअप्स में, क्या होता है उनके साथ, तो इस पर बहुत ही डिस्ट्रेसिंग लुक भी है। सो आई एम वार्निंग व्यूअर्स कि इसमें कोई डिस्ट्रेसिंग कंटेंट भी हो सकता है इस शो में। फिर बात कर लेते हैं मेरा गिल्टी प्लेजर, मेरा हैप्पी वॉच इज़ दिलावेज विच इज़ एयरिंग ऑन जियो, एंड इतना मज़े का ड्रामा है यार, मुझे तो सारे परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे लगे हैं, और मुझे ड्रामा ही बहुत पसंद है। हालांकि वो टिपिकल वो वाला ड्रामा है कि जी वो OTT है, उसमें बहुत सारे वो वाली एलिमेंट्स हैं जो कि आप कहते हो यार ये क्या हमारे ड्रामों में आ जाती हैं चीज़ें, और स्टार प्लस है और ये वो कुछ चीज़ें वाकई वैसी हैं, लेकिन उसमें भी वो एक पाकिस्तानी टच है, और छोटे छोटे अगेन उसमें वो जुमले, वो नुआंसेस हैं विच इज़ वट वी काइंड ऑफ, मतलब हम इन चीज़ों के लिए पसंद करते हैं ना पाकिस्तानी ड्रामे। तो उसमें जैसे एक जुमला है जो कि मोहम्मद रायद, जो कि उनके कज़न होते हैं दिलावेज के, वो बोल रहे होते हैं कि जो लोग सारी ज़िंदगी मोहब्बत के लिए तरसते हैं वो ढूंढते हैं, फिर वो छाँव ढूंढते हैं, इस तरह का कोई जुमला है, मुझे पूरा सही से नहीं याद, जिसमें उनके और यासर रज़वी के बीच में एक मकालमा हो रहा होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो छोटे छोटे जुमले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तानी ऑडियंसेस के लिए, और उर्दू का एक जो हुस्न है वो इसी तरह के जुमलों में पोशीदा है। हम तो खैर और बहुत अच्छा करना चाहिए हमें, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। बट इन एनी केस आई थिंक दीज आर सम ऑफ द ड्रामाज दैट आई एम वॉचिंग, एंड आई थिंक के एक और ड्रामा जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ जी, वो है कैसी तेरी खुदगर्जी, विच स्टार्स दानिश तैमूर एंड दुरेफिशान नाम है ना उनका, हाँ ये दुरेफिशान उनका इंस्टाग्राम हैंडल है जी। सो दुरेफिशान जो है वो बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं है एज द यंग वुमन जिनके साथ मोहब्बत हो जाए पागलों वाली, क्योंकि आई थिंक दैट शी इज़ नॉट द टाइप, आई थिंक दैट शी इज़ अ मोर अर्बन एजुकेटेड टाइप उनका सीन आता है, वो मिडिल क्लास भोली भाली दोशीज़ा वाला सीन उनका नहीं लगता है। ऑल्सो आई थिंक दैट दानिश तैमूर इज़ फैब्यूलस एंड ही इज़ जस्ट वंडरफुल, लेकिन दुरेफिशान जो है वो उनके कुछ ऑड लग रहा है कि वाई वुड अ मैन लाइक दिस फॉल फॉर अ वुमन लाइक हर, बट देन अगेन वो नो प्रेमिस यही है कि जी ये बंदा पागल है और ये बस किसी को भी कुछ भी कर सकता है। सो मे बी इन दैट रिगार्ड यू वांट टू एक्सेप्ट दैट, आई डोंट नो, आई जस्ट हैव दिस वन पॉइंट कि आप
इस तरह के कैरेक्टर्स को, जो कि ये मेल टॉक्सिक मेल किरदार जो है, इसको ग्लोरीफाई नहीं करें, बिल्कुल ऐसे जैसे आप टॉक्सिक फीमेल किरदारों को ग्लोरीफाई नहीं करते। जब कोई औरत बुरी होती है तो वो बुरी होती है और वो मुकम्मल बुरी होती है, मतलब आप उसको दिखा देते हैं कि जी ये बुरी है। हाँ, थोड़ा बहुत नुआंस आप पीछे का दे देते हैं, लेकिन आप दिखाते हैं कि जी ये बुरी है। या फिर एंड में वो बस अपने गलतियों पे शर्मिंदा हो जाती है, क्या होता है। लेकिन मेल कैरेक्टर जब हम ऐसे किडनैपर्स और ऐसे हॉरिबल हरासर्स और अब्यूज़र्स हम दिखा रहे हैं, तो हम उनको ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। और अगर आपने उनका रेट्रीब्यूशन या उनका रिडेम्पशन भी दिखाना है, तो प्लीज़ बी केयरफुल विद इट, बिकॉज आई रियली होप के जंजबील जो हैं वो, आई थिंक ये भी स्क्रिप्ट जंजबील का है, इज इट? आई एम, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो ये जो इस तरह के कैरेक्टर्स जब क्रिएट होते हैं, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इसका नुआंस जो है वो पकड़ के रखें ठीक से। ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे लड़कों में, बच्चियों में, बच्चों में, उनको उनके ऊपर वार्निंग और इस तरह की उनकी मुसलसल उनकी ये दिखाना ज़रूरी है कि वो अब्यूज़ कर रहा है, वो कोई अच्छा लड़का नहीं है, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं कर रहा है, वो लड़की को परेशान कर रहा है, लड़की के ख़ानदान वालों को परेशान कर रहा है। और बार बार ये जुमला कहना कि जी मैं लड़कियों का बाप हूँ, मैं लड़कियों का बाप हूँ, मैंने कई ड्रामों में ये सुना है, इसके ऊपर हम डिस्कशन भी कर चुके हैं ट्विटर वगैरह के ऊपर। इट्स अ वेरी ऑड डिस्कशन एंड इट्स वेरी ऑड पॉइंट टू कॉन्स्टेंटली ब्रिंग अप। मतलब आप एजुकेटेड इंसान हैं और आपकी बच्चियाँ एजुकेटेड हैं, तो आई अंडरस्टैंड कि माशरे में ये कतगन होते हैं ख़वातीन के लिए। अब लेकिन इतने भी नहीं होते यार, मतलब थोड़ा तो आई हैव ग्रोन अप इन कराची, सो मे बी आई एम रॉन्ग। आप लोग मुझे बताइएगा और आप लोग बताएं कि आप लोग क्या देख रहे हैं। आई थिंक बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे आ रहे हैं डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। आई थिंक अच्छे ड्रामे हैं और ये सारे ही ड्रामे अच्छे हैं जिनका मैंने नाम लिया। और भी अच्छे ड्रामे, मैं बहुत सारे तो नहीं देख रही, जितने देख सकती हूँ उतने मैं देखती हूँ। उसमें से मुझे ये पसंद है, साया भी एक अच्छा ऑनरेबल मेंशन है जो हॉरर ड्रामा है, तो आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस और इसको आप लोग देखें। फिल्मों के ऊपर बात हो रही है, समत खूसट की कमली जो है फिल्म रिलीज़ हुई है। इस तरह ईद उल अज़हा पे क़ायद आज़म जिंदाबाद भी आ रही है। टिच बटन के बारे में भी सुना जा रहा है और लंदन नहीं जाऊंगा भी गालिबन ईद उल अज़हा पे आएगी, होपफुली, लेट्स सी। बट क्वेश्चन सारा यही है कि क्या ये फिल्में डिसअपॉइंटिंग होंगी, अच्छी होंगी? क्योंकि जो ये फिल्में हैं जो इस ईद पे रिलीज़ हुई हैं वो कोई इतनी इम्प्रेसिव नहीं लगी हैं लोगों को। मैंने सिर्फ एक ही फिल्म देखी है, दम मस्तम, और इट वॉज ऑल राइट। इट हैड अ लॉट ऑफ फ्लॉज ऑब्वियसली, एंड आई होप के एज क्रिटिक्स भी हम थोड़ा ओपन रहें क्रिटिसिज्म के लिए, और एज एक्टर्स भी लोग ओपन रहें क्रिटिसिज्म के लिए और लर्न करें इस चीज़ से, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। हम बड़ी मुश्किलों से लंगड़े लूले होके हम जो है वो एक हमने मोमेंटम पिक किया था हमारी इंडस्ट्री ने, और अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक के बाद जो है वो मोमेंटम खो दिया है हमने। लेकिन अल्लाह करे कि हमारा आगे वाला जो पीरियड है उसमें हम ऐसा कंटेंट बनाए कि ऑडियंस भाग के आए सिनेमा में और शोर मचा के देखे। और कमली जैसी जो फिल्में, आई एम श्योर वो बड़ी आर्टिस्टिक और खूबसूरत होती हैं, कमली जैसी फिल्में पैसा नहीं कमाएंगी। पैसा कमाएंगी एक्टर इन लॉ जैसी फिल्में, क़ायद आज़म जिंदाबाद जैसी फिल्में, लंदन नहीं जाऊंगा, जवानी फिर नहीं आनी, परवाज़ है जुनून, ऐसी फिल्में पैसा बनाती हैं और बनाती रही हैं और बनाती रहेंगी। और ये एक दुनिया की रियलिटी है, ये आप ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, ये तो फिल्में ही नहीं देखना चाहते। ओ भाई, कोई भी नहीं देखता। ऑस्कर में भी जो फिल्में जो जलती हैं ना, जो जीतती हैं, वो कभी नहीं चलती सिनेमा में। सिनेमा में विन डीजल चलता है, रॉक चलता है, और वो एक ज़माने में जैसे स्टीवन सेगाल की फिल्में चलती थी ना, ब्रूस विलिस की फिल्में चलती थी। तो अब भी कुछ बदला नहीं है। मासी सिनेमा इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्लासी सिनेमा। तो क्लासी होने के चक्कर में हम मासी को ना भूल जाएं, क्योंकि मासी जो है वो क्लासी सिनेमा चलाता है। सो इट्स अ विशियस साइकिल, इट्स अ साइकिल, आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू कॉल इट, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नॉट बी सेल्फ इंडल्जेंट व्हेन यू आर मेकिंग फिल्म्स नाउ। आई थिंक दैट्स माई मैसेज टू एवरीवन कि आप जब स्क्रिप्ट्स लिखें और जब स्क्रिप्ट स्क्रीन के लिए चढ़ाएं और उनके लिए फंडिंग देने वाले भी देख लें कि भाई ऐसी चीज़ों को फंडिंग दो, ऐसी फिल्में बनाओ, ऐसी चीज़ों पे एफर्ट लगाओ जो पैसा लेकर आएंगी। फ़िलहाल पाकिस्तानी इंडस्ट्री को एक रिटर्न की ज़रूरत है, सिनेमा ओनर्स को पैसे कमाने की ज़रूरत है, ताकि हम आगे जाके भी फिल्में बना सकें, उनमें इन्वेस्ट कर सकें। ऐसी फिल्में जो आपने अपने दिमाग में सोच के कि जी मैंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन वो फिल्म एंड में ट्रैश निकले, तो इसका फ़ायदा नहीं है। और ना इसको आपको फ़ायदा है, ना इस पे आपको उसका फ़ायदा है जिसने आपके ऊपर पैसे लगाए, क्योंकि अब वो आपके बाद तो किसी पे पैसे नहीं लगाएगा, या लगाएगा पता नहीं, इतने बेवकूफ़ हैं लोग, पता नहीं, आई डोंट नो। मुझे लगता है कि कोई भी बिजनेसमैन मुसलसल धोखा नहीं खा सकता, मुसलसल नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिनेमा ओनर्स भी ये सिनेमाज बंद कर देंगे, इधर फिर कोई मॉल या कोई हाउसिंग सोसाइटी या कोई छोटा मोटा बिल्डिंग बन जाएगी, शॉपिंग सेंटर बन जाएगा। और पाकिस्तान में जिस सिनेमा के लिए हम चाहते हैं और जो हमारी आवाम है देखने वाली, क्योंकि हमारी आवाम बॉलीवुड से इसीलिए ऑब्सेस्ड है क्योंकि उनके पास वो
एरिया नहीं आइडेंटिफाई करने के लिए कि जिसमें वो अपने जैसी शक्लें, अपनी ज़बान, अपनी बातें सुन सकें। और बॉलीवुड में जो अनफॉर्चुनेटली एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम जो चीज़ें बन रही हैं, वो तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। तो पाकिस्तानी कहाँ जाएँगे, और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इसकी। तो हमें भी चाहिए कि हम अपना कंटेंट जो है वो सोच समझ के बनाएँ, सोच समझ के उसके ऊपर वर्क करें, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। आई थिंक हम बहुत सेल्फ इंडल्जेंट काम कर रहे हैं, जो हमें सही लग रहा है हम वो कर रहे हैं। या हम स्केल नहीं ठीक कर रहे। तो आई एम हैविंग सम होप्स फ्रॉम ईद उल अज़हा। आई थिंक दैट और भी बहुत सारे लोग हैं, फवाद खान हैं जो जिनकी अभी तक कोई फिल्म नहीं आई है। मनी बैक गारंटी, आई एम हियरिंग रियली गुड थिंग्स अबाउट इट, एंड आई एम हियरिंग गुड थिंग्स अबाउट कायदे आज़म जिंदाबाद, एज वेल एज पंजाब नहीं लंदन नहीं जाऊँगी। एंड आगे भी जो कुछ फिल्में हैं उसमें मेरी भी अपनी एक फ़िल्म है, तो मुझे नहीं मालूम कि वो कितनी इन लोगों में स्केल करेगी, लेकिन आई थिंक कि हमने कुछ सही मतलब लॉजिक लगा के हमने वो बनाई है, जो भी बनाया है, लिखा है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों की क्या थॉट्स हैं। पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर हम मज़ीद बात करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। खुदा हाफिज़।